Hello, dear students. Myself Rahul Prajapati and welcome to the series of One Shot. इस चैप्टर में 9th ICSE का इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म पार्ट 1 ले लेंगे। आई होप आपने पहले सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें मैंने आपकी जो एग्जाम्स आने वाले हैं वो चैप्टर्स कवर किए हैं। उसके अलावा भी आपकी कुछ ख्वाहिशें हैं, अगर इच्छाएं हैं, कुछ जरूरतें हैं, कुछ प्रॉब्लम फेस हो रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन बनाया है, भर भर के शेयर करिए अंदर अपने कमेंट्स में। मैं उसमें से कुछ उठाकर आपके लिए बना ही दूंगा। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का पार्ट 1 मैं स्टार्ट करता हूं आप सभी के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक सोर्स मतलब इलेक्ट्रिक को आप कितने अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो और सोर्स क्या है। तो आप देखो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली हम क्या करते हैं, डैम से या फिर जनरेटर से, इन सब जगह से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। और ये फायदेमंद क्यों है? सबसे पहले देखो, क्योंकि आप इसको अलग अलग फॉर्म में आप इसको यूज कर पाते हो। आपको अगर लाइट की जरूरत है तो लाइट में कन्वर्ट कर देते हो। आपको कोई चीज गर्म करनी है तो भी आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करके गर्म कर सकते हो। मोबाइल फोन यूज कर रहे हो वो भी इलेक्ट्रिसिटी आया, मैकेनिकल वर्क करवा रहे हो वो भी इलेक्ट्रिसिटी आया, इवन इलेक्ट्रिक कार्स भी आ गए अब तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है अलग अलग फॉर्म में। हीट, लाइट, दो ही लिखे, बहुत सारे अलग अलग फॉर्म है, आप चाहो उसमें कन्वर्ट कर पाते हो। चाहो इन द सेंस कुछ लिमिटेशंस है बट एन नंबर ऑफ यूजेस है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा फायदा है। अब आप देखो, मैं हीटिंग की बात करूं कि सर मुझे समझ में नहीं आया कि आप जो बोल रहे हो कि कैसे बिजली से हीट प्रोड्यूस होती है, तो बहुत ही सिंपल है। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज कर रहे हो तो वहां पे ऑफकोर्स हीट होती है। अब बोलते हैं मोबाइल फोन, टीवी या फ्रिज या एसी अब ज्यादा यूज कर रहे हो तो वो गर्म हो जाता है, ठीक है क्या नहीं? बिकॉज जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है कंडक्टर में से वो हीटिंग इफेक्ट देता है। दूसरा लाइट इफेक्ट की बात करूं मैं तो देखो, आपने देखे होंगे पुराने बल्ब, या आप जैसे रूम में भी लाइट देख रहे हो तो यहाँ पर बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट किस में हो रहा है? लाइट में हो रहा है। इलेक्ट्रिक करंट हीट्स द फिलामेंट बल्ब एंड कॉजिंग अ लाइट। आपने देखा होगा पुराने टाइम पर ऐसे बल्ब यूज होते थे जिसमें फिलामेंट्स होती थी। अब होता क्या है कि जब भी जब भी इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास होता था तो ये फिलामेंट बल्ब हीट होती थी और हीट होने के बाद लाल हो जाती थी, फिर उसके बाद वो लाइट एमिट करती है, ठीक है। तो ये रहा दोनों इंपैक्ट अपने देखे कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी आप हीट में और लाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। अब सर समझ में आ गया। और सर आपने अभी कंटिन्यूस बोला कि करंट करंट करंट, ठीक है, करंट करंट की बात कर रहे थे आप। करंट होता क्या है? सिंपल, देखो मुझे एक बात बताओ, जिसे अपने ने पढ़ा है वाटर करंट के बारे में। वाटर करंट मतलब क्या कि जैसे ही जो लहरें आती है बीच के अंदर, जब दरिया किनारे जाते हो तो आपको वहां पर क्या दिखती है? वेव्स दिखती है, लहरें दिखती है। वो किसकी वजह से दिखती है? ऑफ कोर्स हवा आ रही है, ठीक है कि नहीं? बट सिंपल सी चीज बोलूं ना, कोई भी चीज फ्लो करती है तो उसका एक ही रीजन है, डिफरेंस। अगर डिफरेंस है तो चीजें फ्लो करती है। तो यहां पर से डिफरेंस क्या है? तो आप देखोगे जैसे वायर के अंदर आप एक बैटरी लगाते हो तो बैटरी क्या करता है? डिफरेंस क्रिएट करता है। डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है तो एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक पाइप के अंदर आप पानी ले लो, एक पाइप के अंदर आप पानी ले लो, तो यहाँ पानी रख दिया मैंने, इतना पानी रहता है। अब मैं इसको बोलूं चलो गिरा के दिखाओ तो नहीं गिरेगा, बिकॉज इसकी हाइट h1 और इसकी हाइट h2 दोनों सर बराबर है। h1 और h2 क्या है? बराबर है। बट अगर मैं हाइट का डिफरेंस क्रिएट करता हूं, टिल्ट कर देता हूं मैं, ठीक है, जैसे ही मैंने टिल्ट की पाइप को तो यहाँ पर हाइट बढ़ गई और यहाँ पर हाइट घट गई, तो सर डिफरेंस क्रिएट हुआ और डिफरेंस की वजह से पानी बाहर आता है। तो यहाँ से कंक्लूजन ये आया कि कोई भी चीज को फ्लो करवाने के लिए डिफरेंस चाहिए, ठीक है। तो इसको डिफाइन कैसे करें? तो आप देखो, कुछ भी कर रहे तो काम ही हो इस पानी को नीचे लाने का, ड्रॉप को नीचे लाने का। तो वही है, देखो व्हाट, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया? देखो ये रहा, वाटर लेवल के अगर एनालॉजी में समझा हो तो वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस इन वाटर प्रेशर। हायर लोअर का डिफरेंस है, इसकी वजह से वो नीचे आता है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज भी फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हमको समझ में आ गया? तो हमको समझ में आ गया कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल चीजें फ्लो करती है, राइट। तो अब इसके बेस पर हमने दो करंट बनाए गए, एक कन्वेंशनल करंट और एक इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक का फंडामेंट क्या है मैं तुमको समझाता हूं। देखो, तो कन्वेंशनल करंट क्या बोलता है
कि वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा। मतलब इसके अकॉर्डिंग जिसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है वो हाई पोटेंशियल, और पॉजिटिव चार्ज कम मतलब नेगेटिव चार्ज है तो वो लो पोटेंशियल। तो ये हाई से लो गया। बट वही दूसरा करंट फाइंड हुआ। देखो इलेक्ट्रॉनिक करंट क्यों बाद में निकाला गया, सिंपल था, पहले ना इलेक्ट्रॉन के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। अब पता नहीं है तो ढूंढेंगे कैसे, तो बाद में पता चला कि एक्चुअल में करंट तो सर इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो करवाना पड़ेगा। तो उसने क्या बोला, ध्यान से देखना कि ये लोअर से हायर करेगा, क्योंकि वो नेगेटिव की तरफ ज्यादा होता है और पॉजिटिव की तरफ कम होता है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग हाई उसका नेगेटिव है और लो उसका पॉजिटिव है। क्लियर है कि नहीं? तो सब समझ में कैसे आए, तो दो दो डायरेक्शन हो गई। देखो आज भी हम मानते तो कन्वेंशनली है, आज भी हम मानते तो कन्वेंशनली हम चीजें बोलते पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करेगा, बट इसको बोलते कन्वेंशनल। बट जो मेरा इलेक्ट्रॉन होगा वो कहां से कहां फ्लो करेगा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो यहां पर एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि देखो यहां पर दो स्फीयर दिए मैंने, स्फीयर ए और स्फीयर बी। तो एक के पास पॉजिटिव चार्ज और एक के पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अभी मुझे ऑफ कोर्स करंट फ्लो करवाना है, तो मुझे पता है कन्वेंशनल क्या बोलता है, हाई टू लो फ्लो करूंगा, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव। वही इलेक्ट्रॉनिक क्या बोलता है, मैं लो टू हाई फ्लो करूंगा, मतलब कन्वेंशनल से उल्टा होता है ये करंट। डन है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं अपने। अब आता है सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन। सर हमें समझ में आ गया, आपने बताया कि करंट हाई से लो फ्लो करता है, दो टाइप के करंट होते हैं, कन्वेंशनल करंट होता है और इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस भी समझा दिया। पर सर हमको अच्छे से समझना है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसका डेफिनेशन, तो आपको मैं समझाता हूं। देखो हम कुछ भी करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब चीजों को फ्लो करवाने का, हम करते तो काम ही है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन, या फिर एनर्जी तो आप जो यूज कर रहे हो किस में, मूव करने में, किसको, एक चार्ज को, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, कहां से, इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इंफिनिटी का मतलब क्या होता है, जहां पर एकदम पोटेंशियल जीरो, जहां पर एकदम पोटेंशियल जीरो हो वहां से लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करो, उसे बोलते हैं अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वापस से, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ वर्क और द एनर्जी स्पेंट ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे अपने बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं उसकी यूनिट की बात करूं तो यूनिट में सिंपल है, उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होगी वोल्ट। डन है। अगर मुझे 1 वोल्ट डिफाइन करने को बोल दिया है तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q, यही होता है कि वर्क करोगे एक कूलम चार्ज को मूव करने के लिए। डन है। तो अब यहाँ पे मुझे 1 वोल्ट डिफाइन करना है, 1 वोल्ट क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट डिफाइन करूं तो क्या होगा, 1 जूल ऑफ वर्क रिक्वायर्ड इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो उसे अपने बोलेंगे 1 वोल्ट। तो देखो ये रहा 1 जूल ऑफ वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे अपने बोल देंगे 1 वोल्ट। अब पोटेंशियल विद द चार्ज एग्जांपल, हम चार्ज से समझना चाहे तो क्या होगा, तो देखो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हैज अ हायर पोटेंशियल, कन्वेंशनल मॉडल ने बोला था, जो मैंने बताया था आपको कन्वेंशनल मॉडल। देखो दो ही मॉडल थे मेरे पास, एक था कन्वेंशनल मॉडल और एक है मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक मॉडल। ठीक है, कन्वेंशनल के अकॉर्डिंग जिसके पास पॉजिटिव ज्यादा उसके पास हाई पोटेंशियल, जिसके पास पॉजिटिव कम वो लो पोटेंशियल। वही सर इलेक्ट्रॉनिक क्या बोलता है, जिसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा वो हाई पोटेंशियल, जिसके पास नेगेटिव चार्ज कम वो लो पोटेंशियल। बस वही चीजें बताई हुई। देखो तो नेगेटिव चार्ज बॉडी हैज लो पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल, तो अर्थ के हिसाब से जीरो पोटेंशियल हुआ। वही इलेक्ट्रॉनिक मॉडल में देखो द नेगेटिव चार्ज हैज एन हायर पोटेंशियल ड्यू टू एक्सिस इलेक्ट्रॉन एंड कन्वेंशनल वर्सेस इलेक्ट्रॉनिक करंट एक्सप्लेन इन द डायग्राम। तो मैंने आपको डायग्राम में पहले भी समझाया था, जैसे ये रिया, ये यहाँ पर ले लिया मैंने बल्ब, ये बल्ब, और करंट फ्लो करना स्टार्ट किया। तो आप कन्वेंशनली तो क्या बोलोगे, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, ये कन्वेंशनल है। बट जो मैं व्हाइट से बनाऊंगा, जो व्हाइट से मैं बनाऊंगा वो मेरा इलेक्ट्रॉनिक होगा। ठीक है, तो मैं व्हाइट से बना देता हूँ, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है सर वो इस तरह से फ्लो करेगा। ठीक है कि नहीं? तो ये जो व्हाइट वाला हुआ वो आया इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट मेरा व्हाइट वाला आ गया। डन है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज की बात करूं मैं तो देखो आप समझना कि सर जब हम बिजली पास करवाते हैं, जैसे मैंने ये लिया वायर और इस वायर में से यहां से करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अब इस करंट फ्लो में होता क्या है, बेसिकली करंट फ्लो के अंदर सिंपल सा यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, यहां से मेरे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं,
जैसे ये इलेक्ट्रॉन नंबर 1, इलेक्ट्रॉन नंबर 2, ये ऐसे फ्लो कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है कि नहीं। तो अगर मैं बोलूं सर करंट क्या होता है या क्वांटिटी ऑफ चार्ज क्या होता है, तो क्यू मतलब होता है सर चार्ज। ओके, अब ये चार्ज कितना फ्लो हुआ, तो आप बोलोगे सर क्यू है वो 2 इलेक्ट्रॉन जितना फ्लो हुआ। ऐसे आप बोलोगे सर अगर 4 होता तो क्या लिखते हैं सर, 4 इलेक्ट्रॉन जितने फ्लो हुए, चार्ज नेगेटिव होता है इसलिए माइनस भी लिख देंगे। तो इसका मतलब अगर सर n चार्ज होता तो आप क्या लिखते, q इज इक्वल टू एन ई, इसको बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ चार्ज, ठीक है। अब यहां पर आप देखो ना, चार्ज दो प्रकार के होते हैं, चार्ज दो टाइप के होते हैं, चार्ज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक जो रहा सर वो पॉजिटिव चार्ज, और एक जो रहा वो नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मेरा प्रोटॉन होता है जनरली, और नेगेटिव चार्ज जो होता है मेरा वो होता है इलेक्ट्रॉन होता है। डन है। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस ही, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है प्लस ही। तो देखो ये रहा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को देखेंगे अपने, तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्टिंग थ्रू अ कंडक्टर, उसको बोलते हैं अपने क्वांटिटी ऑफ चार्ज। कि सर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करेंगे, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करेंगे कंडक्टर के थ्रू, उसको अपने बोलेंगे क्वांटिटी ऑफ चार्ज। अच्छा, तो सर मापते किसमें, तो उसका जो यूनिट है वो होता है कूलम्स, सिंबॉलिकली उसको सी से लिखते हैं। तो सर मुझे ना डिफाइन करके दो 1 कूलम। 1 कूलम कैसे करोगे, तो क्या बोला है कि 1 कूलम डिपोजिट एज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सिल्वर इन इलेक्ट्रोलिसिस, एक वो तरीका है। दूसरा, मुझे अगर 1 कूलम डिफाइन ही करना है तो मुझे बता सकता हूँ कि कितनी क्वांटिटी चार्ज फ्लो करने चाहिए जिससे 1 कूलम बने, ठीक है। तो वो भी मैं बना देता हूं। देखो Q इज इक्वल टू एन ही आपने पढ़ा, आपको पूछे कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे या कितने प्रोटॉन फ्लो करेंगे तब 1 कूलम कहलाएगा। तो ये Q ले लिया मैंने 1 कूलम, यहाँ पे n ढूंढना है। E की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। अगर आपको याद नहीं है तो लिख लेना, ये बहुत काम में आएगी आपको न्यूमेरिकल्स में। तो n जो होगा वो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ हो गया। तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.625 इंटू 10⁻⁹। तो ये पीछे जाएगा एक पॉइंट, तो ये आ गया सर 6.25 इंटू 10⁻18। ये इतना आ गया। मतलब सर इतने इलेक्ट्रॉन मेरे अगर किसी बॉडी पर आ जाते हैं, सपोज ये बॉडी लेता हूं, इस बॉडी पे अगर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो जाए, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन छोटे छोटे बैठ जाए, तब जाकर 1 कूलम बनेगा। सोचो, आप जब करंट को छूते हो तो अगर 1 कूलम चार्ज भी आपकी बॉडी से फ्लो हो रहा है तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, इसकी वजह से आपको झटका लगता है, दर्द होता है हाथ में, डन है कि नहीं। तो ये अपना क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यहां पर खत्म होता है। देखो, पढ़ रहे हो साथ साथ में नोट्स बनाते रहना, नोट्स बनाओगे तो अच्छे मार्क्स आने की गारंटी है, बाकी तो क्या है, मजे देखो और जाओ, ठीक है। अब मैं बात करूं तो सर इलेक्ट्रिक करंट, आपने सर चार्ज सिखा दिया, पोटेंशियल सिखा दिया, अब करंट क्या होता है, तो मैं करंट जानता हूं, I इज इक्वल टू करंट जो होता है दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो सर ये है चार्ज, Q मतलब चार्ज और T मतलब टाइम। तो सर कितना चार्ज कितने टाइम के अंदर फ्लो करेगा उसे अपने कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, और इसको जो मापते हैं हम वो होता है एम्पियर, ठीक है। अब सर मेरी इच्छा हो गई कि मुझे 1 एम्पियर डिफाइन करके दिखा दो, तो क्या होगा, तो सर मैं जानता हूं कि I इज इक्वल टू क्यू टी, क्यू बाई टी होता है, ठीक है कि नहीं। तो अगर 1 एम्पियर चाहिए तो 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करना चाहिए। अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के अंदर फ्लो करता है तो उसे अपने 1 एम्पियर कहते हैं, दैट इज। तो वापस कर लेते, डिफाइन क्या था भाई, कि सर हमको पता है कि अगर 1 एम्पियर डिफाइन करना है तो आप सिंपल, करंट डिफाइन करना है तो सिंपल, सर कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा सर्किट के अंदर यूनिट टाइम में, उसको डिनोट करते हैं हम ने इसको आई से, कैपिटल आई से करंट को डिनोट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो गया, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू टी वाला फॉर्म हो गया। ओके, इसकी यूनिट हो गई एम्पियर। 1 एम्पियर डिफाइन करना तो 1 कूलम चार्ज को फ्लो करा दो 1 सेकंड के अंदर। अलग अलग यूनिट होते हैं इसके भी, कौन से यूनिट होते हैं वो भी देख लेते हैं अपने। तो सर अलग अलग जो यूनिट है करंट के मेरे, वो ये रहा 1 किलो एम्पियर मतलब 10⁻³ मेगा एम्पियर दैट इज 10⁻⁶ एम्पियर, मिली एम्पियर दैट इज 10⁻³ एम्पियर, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 एम्पियर। ये अलग अलग यूनिट थे।
जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ के जाओ, भला हो जाएगा, ये गारंटी मेरी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन करंट इलेक्ट्रॉन्स एंड द टाइम। तो सर मैंने जो पढ़ा था I इज इक्वल टू क्यू टी, दैट इज क्यू बाई टी, पर जो क्यू था वो था नहीं नहीं नहीं, तो I इज इक्वल टू नेट हो गया, I इज इक्वल टू नेट। ठीक है, तो ये नया रिलेशन है जो आपको काम लगेगा फॉर्मूलाज के अंदर, ठीक है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो सर हमको समझ में आ गया पूरा, बिजली तो एकदम आपने क्लियर इच कर डाला, पर सर करें क्या अभी? करंट हो गया, पोटेंशियल हो गया, हमको समझ में आ गया, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, I इज इक्वल टू एन बाई टी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। पर सर ये फ्लो कैसे होता है अलग अलग सब्सटेंस में? तो देखो हमको हमने तो सीख लिया कि सर चार्ज की वजह से फ्लो होता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। पर पानी के अंदर मतलब लिक्विड के अंदर कैसे फ्लो करेगा? सही क्वेश्चन पूछा है। गैस के अंदर कैसे फ्लो करेगा? एकदम सही क्वेश्चन पूछा है। तो देखो सॉलिड के अंदर तो गेम इजी था सर, अपने को इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स चाहिए था, वो हायर से लोअर पोटेंशियल फ्लो कर जाते हैं। बट लिक्विड की बात करूं इसमें आयंस मूव करते हैं। कौन करते हैं? आयंस, वो भी कैसा? ऑपोजिटली अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन द लिक्विड अंडर द करंट रिजल्ट। मतलब यहां पर आयन करते हैं। सर ये आयन से समझ में नहीं आ रहा है, आप समझाओ अच्छे से। ठीक है, तो अभी समझा देते हैं। तो आयंस को फ्लो करवा देते हैं अपने पहले। तो अब देखो सबसे पहले मैं है ना यहां पर एक बीकर बना देता हूं। बीकर के अंदर यहां पर मैं एक सब्सटेंस ले लेता हूं जिसको अपने बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। इलेक्ट्रोलाइट ले लेता हूं मैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और यहां पर मैंने ले ली इलेक्ट्रोड्स। अब होता क्या है कि जब भी करंट फ्लो करता है ये H2SO4 टूट जाता है किसमें? H प्लस एंड SO4 माइनस 2 में। यहां पर आ गया H प्लस एंड SO4 माइनस 2, यहां अंदर दिख जाएगा ये। ठीक है, अभी देखो सर यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, और नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से यहां पर सर्किट कंप्लीट होती है और करंट फ्लो करता है, बरोबर। बाकी सर मैं सॉलिड की बात करूं तो उसमें तो सर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ही होते हैं। प्रोटॉन्स अपनी जगह पर होता है, इलेक्ट्रॉन्स भागता रहता है, वो भी फ्री इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं। पर यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन वाली जैसी चीज नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस की मैं बात करूं, वापस से हमको समझना है क्या है। तो देखो ये जो हमने पढ़ा ये ऑलरेडी हमने पढ़ चुके थे, तो वापस से देख लेते हैं। एक वर्क डन मूव करे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को वन पॉइंट से अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसे अपने कहते हैं फॉर्मूला इज V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, यूनिट हो गया वोल्ट। और प्यार से बोलूं, देखो ये हमने पढ़ा था V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू पढ़ा था, ठीक है कि नहीं? V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो यहाँ पर सर इसको जूल में मेजर करते हैं और चार्ज को कूलम में, तो जूल पर कूलम भी बोलते हैं, पर प्यार से हम इसको क्या बोलते हैं? वोल्ट। क्या बोलते हैं? वोल्ट। सिंबॉलिकली कैपिटल V लिख देते हैं। डन है। अब इलेक्ट्रिक सेल इंट्रोड्यूस करते हैं। तो सेल का काम क्या है भैया? वो मेंटेन करेगा डिफरेंस को। वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन तो फ्लो करते हैं भैया, बट प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होती है, तो आपको पोटेंशियल देना पड़ता है। तो ये जनरली मोटर की तरह काम करता है। क्या करता है? मोटर की। जैसे अपने घर में पानी मोटर से ऊपर चढ़ाया जाता है, वैसे ही ये काम करता है इलेक्ट्रॉन को हाई पोटेंशियल ले जाने के लिए। ठीक है कि नहीं? होता क्या है इसके अंदर? केमिकल एनर्जी होती है जो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, ओके। क्या करता है ये? सपोर्ट कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉन फ्लो में सपोर्ट करता है। सेल डज नॉट क्रिएट इलेक्ट्रॉन्स, ओनली मूव्स देम। मतलब भाई वो बनाने की मशीन नहीं है, अंदर कुछ ऐसे खतरनाक मशीन नहीं बने कि इलेक्ट्रॉन बनते जाते हैं। इलेक्ट्रॉन तो अंदर ही होते हैं, उसका काम क्या होता है? खाली फ्लो करवाना। मोटर का काम कैसा होता है? सिर्फ पानी को फेंकना, कांस्टेंट धक्का मारना, उसका काम पानी बनाने का नहीं होता। उसी तरह से सेल का काम होता है। अब टाइप्स ऑफ सेल की मैं बात करूं तो दो टाइप के सेल है, एक प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। ठीक है, इसका डिफरेंस बिटवीन पूछते हैं तो याद रखना है। तो डायरेक्ट केमिकल, मतलब अगर डायरेक्ट केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो तो उससे हमने बोलते हैं प्राइमरी सेल, और वही एनर्जी पहले स्टोर करे और कन्वर्ट करे जब भी जरूरत पड़े तब, तो उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी सेल। ठीक है कि नहीं? तो जैसे यहाँ पे हो गया सिंपल वोल्टिक सेल एंड लेक्लांज सेल, ये जो सेल आएंगे वो प्राइमरी में आएंगे। वही सेकेंडरी की मैं बात करूं इसके अंदर तो लीड एसिड एंड निकल आयरन सेल्स, ये जो सेल्स होते हैं वो सेकेंडरी में आ गए। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तब कभी ध्यान से गए हो और अपने सेल खरीदा हो तो सेल पे ऐसा लिखा हुआ है 2 वोल्ट, बट जब भी इसको हम सर्किट में लगा देते हैं तो इस सर्किट में इसकी वैल्यू दिखाती है 1.8 वोल्ट। तो वो क्या बोलता है कि जब सेल को ओपन सर्किट के अंदर, जब सर्किट ओपन ना हो
सॉरी, जब सर्किट क्लोज ना हो, ओपन हो, और आप जो पोटेंशियल मापोगे उसे बोलेंगे अपने ईएमएफ। तो ये रहा, ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू इट। कोई भी करंट फ्लो नहीं करे और आप जब पोटेंशियल माप रहे हो उसको बोलेंगे अपने ईएमएफ। और ये जो ईएमएफ है वो डिपेंड किस पे करता है, तो प्लेट का मटेरियल और इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, देखो इस सेल के अंदर भी इलेक्ट्रोलाइट भरना पड़ता है, ये केमिकल सेल है एक तरह का, ठीक है क्या नहीं। तो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट क्या भरा पड़ा है और कौन सी प्लेट यूज की गई है। अब अगर महंगा मटेरियल यूज करोगे तो महंगा मतलब ज्यादा आपको मिलेगा, राइट। अब इस पे ये कोई ना शेप पे डिपेंड नहीं करता, मोटा पतला ले आओ कोई फर्क पड़ता नहीं है, शेप पे डिपेंडेंट नहीं है। डिपेंड खाली इसी चीज पर कि अंदर माल क्या भरा है आपने, माल मतलब आपने इलेक्ट्रोलाइट क्या भरा है और उसके इलेक्ट्रोड्स क्या है। एक तरह का केमिकल सेल ही हुआ, ठीक है। सिंपल वोल्टिक सेल, सिंपल वोल्टिक सेल देख लेते हैं। इसको एलेजांड्रो वोल्टा ने बनाया था। इसमें होता क्या है, एक होती है कॉपर की प्लेट और एक होती है जिंक की प्लेट। कॉपर की प्लेट और जिंक की प्लेट होती है और उसको सल्फ्यूरिक एसिड में अपने डाल देते हैं। तो होता क्या है इसकी वजह से, ये ऑलमोस्ट आप जब जोड़ोगे ना तो 1.10 का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। और जैसे ये क्रिएट करेगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर रिएक्शंस एट द इलेक्ट्रोड्स प्रोवाइड, एंड क्या होता है, कन्वेंशनल डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगता है, ठीक है कि नहीं। जैसे यहाँ पर दो पोटेंशियल रख दिया आपने, जब ये दोनों पोटेंशियल रखोगे ना तो अप्रोक्सीमेट 1.10 जितना डिफरेंस क्रिएट होगा। और डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से वो क्या करेंगे, अभी फ्लो करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये था सिंपल वोल्टिक सेल। मजे की बात है, इतना कोई पूछते नहीं है, ये ज्यादा नहीं करोगे तो भी चलेगा ये वाला टॉपिक तो। अब इलेक्ट्रिक सर्किट, क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट। क्लोज क्या हो, कंप्लीट पाथ अलाउइंग करंट टू फ्लो। अगर पूरा का पूरा रास्ता क्लोज हो तो उसे आप बोल देंगे अपने ओ क्लोज सर्किट। बट अगर कहीं पर स्विच ओपन है, ब्रोकन पाथ और नो करंट इज फ्लो, तो उसको बोलते हैं अपने ओपन सर्किट। कंडीशन क्या है करंट फ्लो करने के लिए, पाथ क्लोज होना चाहिए और कंडक्टिव मटेरियल होना चाहिए। लकड़ी की वायर नहीं चलेगी, पाथ भी क्लोज होना चाहिए। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, ये भी पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी करंट अलाउ करे, जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना अलाउड करे, उसे अपने कहते हैं कंडक्टर। और वही मैं इंसुलेटर की बात करूं कि नहीं नहीं नहीं, हम इलेक्ट्रॉन को नहीं आने देंगे, तो वो क्या हो गया, इंसुलेटर। समझ में आया कि नहीं आया। तो एक्सपेरिमेंट शोइंग द बल्ब ग्लो ओनली द कंडक्टर कंप्लीट द सर्किट। जैसे ही कंडक्टर सर्किट कंप्लीट करेगा तो वैसे ही करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब आते हैं मेन टॉपिक पर, रेजिस्टेंस पर। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो देखो, इलेक्ट्रॉन को सर काम दिया था साफ साफ जाने का वायर में से, कि चुपचाप शांति से यहां से एंड भाग के यहां पर आ जा बिना कोई रुकावट किए। पर पर यहां पर ये जो चाह रहा था वो अचीव नहीं हो पा रहा था। क्यों, क्योंकि यहां पर कुछ ऐसे लोग चाह रहे हैं कि ये ऐसे सीधा सीधा ना जाए। आपको भी जीवन में ऐसे आगे बढ़ना होता है पर रुकावटें आई जाती है, ठीक है। कोई फोन कर देता है, कोई चैट कर देता है, तो अपना मन भटक जाता है। तो कृपया करके अपना ध्यान यहाँ रखिए। तो सर जैसे ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है और पॉजिटिव चार्ज के बीच से जा रहा है, तो ये सीधे थोड़ी बैठे हैं, ये तो ऐसे से वाइब्रेट कर रहे हैं। और वाइब्रेट कर रहे हैं, उसकी वजह से इसको ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। तो सही समझे आप कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, अपोजिशन टू द करंट फ्लो ऑफर्ड बाय अ मटेरियल। कि जो अपोजिशन फ्लो, जो अपोजिशन आपको एक्सप्रेस होता है, मतलब फील होता है इलेक्ट्रॉन को करंट फ्लो के दौरान, उसे अपने कहते हैं रेजिस्टेंस। और उसको मानते हैं अपने ओम में। किसमें मानते हैं, ओम। ये शायद है ना अपने से इंस्पायर्ड लगते थे, तो ये सिंबल खाली उन्होंने लोचे कर दिए, बाकी ये बनाया तो क्या दिक्कत थी, कोई बात नहीं, ठीक है कि नहीं। ओके, तो ये ओम है। ओम्स में बेसिकली ये ओम्स का नाम क्यों दिया गया था, क्योंकि ओम्स वो साइंटिस्ट था जिसने पहली बार रेजिस्टेंस को मेजर करके दिखाया था। वो कैसे दिखाया था वो तुमको दिखाता हूं। वो क्या कहता था कि जो भी आप पोटेंशियल प्रोवाइड करोगे, जितना ज्यादा एक कंडक्टर के अंदर आप जब पोटेंशियल प्रोवाइड करोगे, जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना ही ज्यादा करंट होगा। सही बात है, पोटेंशियल मतलब जितनी मोटर स्ट्रांग होगी उतना ही ज्यादा पानी का फ्लो भी दिखेगा। तो मैं बोल सकता हूं V इज प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनलिटी को हटाए तो क्या लगता है, कांस्टेंट, तो वो हो गया R और ये आ गया I, ठीक है। तो ये आ गया V इज इक्वल टू
IR, ठीक है कि नहीं। तो यहां पर मैं देखूं तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, V अपॉन I। तो अब मुझे 1 ओम रेजिस्टेंस डिफाइन करना है। 1 ओम रेजिस्टेंस तो क्या होगा, 1 वोल्ट जितना पोटेंशियल 1 एम्पियर करंट फ्लो करे, और जो रेजिस्टेंस ऑफर हो तो उसे अपने बोलेंगे 1 ओम। तो ये रहा रेजिस्टेंस विद 1 वोल्ट अक्रॉस द 1 एम्पियर करंट, उसे अपने कहेंगे 1 वोल्ट। टंगस्टन फिलामेंट पहले हीट होती है फिर ग्लो करती है। ओके, कनेक्टिंग वायर नॉट ओके, वायर्स नॉट ड्यू टू रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है कि नहीं। सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं, हीट भी होता है, मतलब रेजिस्टेंस हीट में भी कन्वर्ट हो जाता है जब आप ज्यादा करंट दे रहे हो। फॉर्मूला में बात करूं तो V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR, ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो सर अभी ये तो स्पाइस रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो देखो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गर्म हो रहा है ना तो रेजिस्टेंस ऑफर ही कर रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, जो हमने सीखा। ओके, अभी देखो सीरीज कनेक्शन समझना है तो देखो मैं यहां पर एक बल्ब लिया, दूसरा बल्ब लिया, तीसरा बल्ब लिया। अगर आप इसको एंड टू एंड, मतलब देखो ये इसका शुरुआत, ये इसका अंत, ये वापस इसका अंत और ये इसकी वापस शुरुआत, ऐसे जोड़ दिया। तो जब भी आप एंड टू एंड वायर को कनेक्ट, मतलब ऐसे डिवाइस को कनेक्ट करते हो तो उसे कहते हैं हम सीरीज कनेक्शन। क्या कहते हैं, सीरीज कनेक्शन। तो इसमें जो रेजिस्टेंस होता है, मान लो इसका R1 है, इसका R2 है और इसका R3 है, तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, टोटल जिसको प्यार से मैं नेट भी बोलता हूं, नेट, वो कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 जितना हो जाएगा। तो नेट रेजिस्टेंस वो हो गया कि टोटल ऐड कर दो आप रेजिस्टेंस को तो वो आपको नेट हो गया। अब होता क्या है इसमें, जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है ना उससे भी बड़ा अपना आंसर आता है। देखो इंक्रीज रेजिस्टर, इससे होता क्या है, करंट डिक्रीज हो जाता है, वोल्टेज ओके एट अ कांस्टेंट वोल्टेज बल्ब ग्लो एट डीमर, बल्ब जो होगा वो डीम ग्लो करेगा सीरीज कनेक्शन के अंदर, ठीक है कि नहीं। मतलब आप अगर 3 बल्ब लगा देते हो सीरीज कनेक्शन में और यहां पर आपने बैटरी लगा दी, तो होगा क्या, ये डीम ग्लो करेंगे कंपैरेटिवली कांस्टेंट पोटेंशियल पे। अगर इसी में से कोई भी एक सर्किट को ब्रेक कर देता है, अगर एक टूट गया, खराब हो गया, तो पूरे के पूरे घर की लाइट चली जाएगी, क्योंकि सर्किट क्या हो जाएगी तब, ऊपर हो जाएगी। और वही सर मैं बात करूं दूसरे कनेक्शन की, जिसको बोलते हैं अपने पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, जब आप इस तरह से कनेक्ट करो बल्ब को, जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, जैसे ये इसका पॉजिटिव और ये इसका नेगेटिव, जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल कॉमनली अटैच्ड हो, तो उसे अपने कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। इसका रेजिस्टेंस R1, इसका R2 और इसका R3, तो इसका जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, R नेट, दैट इज 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 जितना हो जाएगा, ये इसका नेट हो गया। अब जो मेजर करोगे ये नेट दिखेगा आपको। इसमें होता क्या है, करंट डिवाइड हो जाता है, क्योंकि करंट यहां से आएगा तो करंट, पहली चीज तो क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट करंट डिवाइड होगा, करंट डिवाइड हो जाएगा, बट पोटेंशियल जो रहेगा वो सेम रहेगा। पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो तो रहेगा सेम, पोटेंशियल रिमेन सेम। ओके, और सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यहाँ से ब्रेक भी हो जाता है, तो यहाँ पर ये डिवाइस ब्रेक हो गया तो ये वाला ही बंद हो जाएगा, बाकी दो तो चालू रहेंगे। और दूसरी बात कि यहाँ पर जो लाइट है वो डीम नहीं होगी, लाइट डीम नहीं होगी, ठीक है क्या। आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के सिंबल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में वो पूछते हैं, ठीक है। कंपोनेंट वाइज सिंबल देख लेते हैं। तो हम सर्किट बनाने के लिए जो वायर का यूज करेंगे उसमें आपको सिंपल एक लाइन करनी है, ये जितनी भी लाइन दिख रही है वो क्या हो जाएगा, कनेक्टिंग वायर का सिंबल है। अगर रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस में कुछ नहीं करना है, आपको जिगजैग लाइन बना देनी है, इसको कहते हैं हम रेजिस्टेंस। अगर वेरिएबल है तो यहां पे लग जाएगा एरो, इसको हम रियोस्टेट भी कहते हैं। रियोस्टेट आप ऐसे बना सकते हो, ये रियोस्टेट का सिंबल है, ठीक है कि नहीं। और ये भी वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल है। इंडक्टर आपको बनानी है स्प्रिंग जैसा, ये जो स्प्रिंग दिख रहा है आपको, इस स्प्रिंग की तरह बनानी, ये इंडक्टर का सिंबल है। सेल, देखो सेल में एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन, बड़ी लाइन रिप्रेजेंट करती है हाई पोटेंशियल को, छोटी लाइन रिप्रेजेंट करती है लो पोटेंशियल को। अगर बहुत सारे ऐसे सेल लगा दिए जाए, इसको वो कहते हैं बैटरी, इसको हम क्या कहते हैं, बैटरी। प्लग की या सिंगल की, तो देखो अब यहां पे देख सकोगे
प्लग की आप ऐसे दिखाते हो, ये प्लग की है और ये सिंगल की। यहां पर अगर इस तरह से एरो दिया हुआ हो तो ये होता है ओपन प्लग, ठीक ओके। और अगर आप इस तरीके से तो इसको कहते हैं हम क्लोज प्लग। गैल्वेनोमीटर बहुत सिंपल है, यहां पर आप G लिख दो, वो गैल्वेनोमीटर सर्कल बनाकर, फिर A लिख दो तो A मीटर, V लिख दो तो वोल्ट मीटर। जनरेटर में कुछ नहीं करना है, एक सर्कल बनानी है, बीच में रास्ता बनाना है और यहां से सपोर्ट और यहां से सपोर्ट। वही एसी जनरेटर में कुछ नहीं करना है, ऐसे रखकर ऐसे बना देना, ये हो गया एसी जनरेटर। सोशल इनिशिएटिव, तो देखो आपको जो इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है और बनाई जा रही है तो उसमें बहुत ज्यादा रिसोर्सेज यूज हो रही है, तो उसे वेस्ट करना बहुत ही गलत बात है। तो उसको सही तरीके से यूज करना है आपको, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखने का, आपको प्रॉपर डिस्पोज करने का हर एक सेल्स को, बैटरीज को, ठीक है। आप यूज करो घर पे एलईडी बल्ब जो 5 स्टार रेटिंग से हो, जिससे आपका एनर्जी कंजप्शन लेस आए। स्विच ऑफ रख दिया करो अनयूज्ड लाइट्स को, ठीक है। प्रमोट रूफटॉप सोलर पावर टू रिड्यूस द लोड ऑफ द ग्रिड, ठीक है। आपको क्या करना है, रूफटॉप सोलर पावर को प्रमोट करना है, जिससे क्या होगा, लोड आपका जो लोड जो भी होगा वो जनरली सोलर से यूटिलाइजेशन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो हमने पूरे चैप्टर में सीखा क्या, तो हमने सीखा ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, करंट, रेजिस्टेंस, सेल्स, ये सारी चीजें सीखी थी, ठीक है क्या नहीं। तो यहां पर वीडियो खत्म होता है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।